अस्सलामुअलैकुम। फ्रेंड ट्रेन में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे मुख्तलिफ किस्म की पहेलियाँ पूछी जाएंगी जिनका जवाब आपने 7 सेकंड के अंदर देना है। चलिए बताइए कि क्या आपको मालूम है कि वो कौन सा परिंदा है जिसका इंग्लिश में मतलब ज्यादा होता है। जवाब है वो परिंदा है मोर। चलिए बताइए कि क्या आपको मालूम है वो कौन है जो पहले लोगों से माफी मांगता है और फिर मार देता है। जवाब है वो है जल्लाद। चलिए आपसे एक मजेदार पहेली पूछ लेते हैं। दोस्तों, क्या आप इन चारों बच्चों को देखकर बता सकते हैं कि कौन सा बच्चा नकल कर रहा है यानी कॉपी कट कर रहा है। दोस्तों, इसका जवाब बहुत ही लॉजिकल है, तो अच्छे से सोचें और बताएं कि कौन सा बच्चा नकल कर रहा है। चलें अब इसका जवाब देख लेते हैं। दोस्तों, इन चारों बच्चों में नकल ये बच्चा कर रहा है क्योंकि ये बच्चा आंसर अपने घर से लेकर लाया है, मतलब यही बच्चा नकल कर रहा है। चलिए बताइए, क्या आपको मालूम है कि वो क्या चीज़ है जो शादी के दिन लड़के के पास होती है मगर लड़की के पास नहीं होती है। जवाब है वो चीज़ है सरनेम। चलिए बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो इंसान किसी की ले तो सकता है मगर किसी को दे नहीं सकता। जवाब है जान। चलिए बताइए कि क्या आपको मालूम है कि वो कौन सी चीज़ है जो पूरा कमरा भर देता है मगर जगह थोड़ी सी भी नहीं लेता। जवाब है वो चीज़ है रोशनी। चलिए बताइए वो कौन सी चीज़ है जो हम पानी के अंदर ही खा सकते हैं। जवाब है वो चीज़ है गोता। चलिए बताइए वो क्या है जिसको जितना साफ करोगे उतना ज़्यादा काला होता जाएगा। जवाब है वो चीज़ है ब्लैक बोर्ड। चलिए बताइए, एक दरख्त पर 5 कबूतर बैठे हैं, उनमें से 2 ने उड़ने का फैसला किया। बताएं दरख्त पर कितने कबूतर रह गए। जवाब है दरख्त पर 5 कबूतर ही रह गए क्योंकि उन्होंने उड़ने का फैसला किया, उड़े नहीं हैं। चलिए बताइए कि आपकी वो कौन सी आवाज़ है जो आपके अलावा सबको परेशान करती है। जवाब है वो आवाज़ है आपके खर्राटे की आवाज़। चलिए बताइए वो क्या चीज़ है जो ऊपर भी जाती है और नीचे भी जाती है मगर अपनी जगह से नहीं हिलती। जवाब है वो चीज़ है सीढ़ी। चलिए बताइए वो क्या चीज़ है जो गर्म होने पर जम जाती है। जवाब है वो चीज़ है अंडा।
चलिए बताइए, कुरान पाक का नाम कुरान किसने रखा है? जवाब है अल्लाह ताला ने। चलिए बताइए, शराब में कौन सी चीज मिलाने से वो हलाल हो जाती है? जवाब है शराब में मछली मिलाने से वो हलाल हो जाती है, क्योंकि फिर वो सिरका बन जाती है। चलिए आपसे एक और मज़ेदार पहेली पूछ लेते हैं। एक बार अहमद के पास टोकरी में 4 सेब थे और अहमद के सामने 4 बच्चे भूखे खड़े हुए थे, जो कि लगभग काफ़ी दिनों से भूखे थे। अहमद इन चारों बच्चों को एक एक सेब देना चाहता है, लेकिन अहमद को सेब देने से पहले एक शर्त को मानना होगा। और शर्त यह है कि चारों बच्चों को सेब देने के बाद भी एक सेब टोकरी में बचना चाहिए और अहमद किसी भी सेब के 2 हिस्से नहीं कर सकता। तो अहमद सोच में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि शर्त को कैसे पूरा किया जाए। तभी अहमद को एक आइडिया आता है और वो शर्त को पूरा कर देता है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि अहमद को क्या आइडिया आया होगा और उसने ये शर्त कैसे पूरी की होगी? तो जल्दी से अपना आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। अहमद ने ये किया, सबसे पहले तो तीनों बच्चों को एक एक सेब दे दिया। फिर टोकरी में एक सेब बचा। फिर अहमद ने आखिरी बच्चे को टोकरी समेत ही सेब दे दिया, जिससे शर्त भी पूरी हो गई और अहमद को सेब के 2 हिस्से भी नहीं करने पड़े। चलिए बताइए, वो कौन सी नमाज है जिसको वक्त पर पढ़ने से गुनाह मिलता है? वो नमाज है अरफा में दिन मुजल्फा में हाजियों को मगरिब की नमाज मगरिब में पढ़ने से गुनाह मिलता है। चलिए बताइए, जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो अपना दर्द खुद महसूस नहीं कर सकता? जवाब है वो हिस्सा है दिमाग। चलिए बताइए, दुनिया का सबसे छोटा परिंदा कौन सा है? जवाब है दुनिया का सबसे छोटा परिंदा हिमिंग बर्ड है। चलिए बताइए, क्या आपको मालूम है कि वो कौन सी चीज़ है जो पहले से ही खाई हुई होती है? जवाब है वो चीज़ है शहद, जो पहले ही शहद की मक्खी हजम कर चुकी होती है। चलिए बताइए, वो कौन सा जानवर है जिसकी आंखें कभी बंद नहीं होती हैं? जवाब है वो जानवर है मछली, जिसकी आंखें बंद नहीं होती। घर का काम किसको करना चाहिए, साबिर या नेहा को, या दोनों को? इस जुमले में खाने की चीज़ है जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खाई जाती है। आपको इस जुमले में से उस खाने की चीज़ का नाम बताना है। जवाब है वो लफ्ज़ है बिरयानी।